हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और इम्परफेक्ट भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। इसमें हिंदी के वाक्यों में अंत में रहा होगा, रहे होंगे, ये आता है। रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह से आता है। तो ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे। अगर हम अफर्मेटिव को देखें तो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, विल शैल में से कोई एक लगाएंगे, प्लस यहाँ पर थर्ड नंबर पे बी लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर्स इफ एनी, अगर अदर्स होगा तो लगाएंगे। नेगेटिव का फॉर्मूला अगर हम देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल शैल। मैंने पहले भी आपको बताया, हर बार बताती हूँ मैं कि थर्ड नंबर पे नोट आ जाता है, बस बाकी सारा फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ पर नोट आ गया थर्ड नंबर पे, प्लस बी। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि बी जब आ रहा है यहाँ पे तो विल भी शैल भी प्लस नोट नहीं करेंगे, विल शैल लिख करके प्लस नोट करेंगे, प्लस बी करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर्स। अगर हम इंट्रोगेटिव देखें, इंट्रोगेटिव में पहले सिंगल इंट्रोगेटिव, तो कुछ नहीं होगा, ये हेल्पिंग वर्ब विल शैल इधर आ जाएगी, सब्जेक्ट उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा विल शैल सबसे पहले और सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे पहुंच जाएगा। बाकी सारा बिल्कुल वैसे ही, नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स इफ एनी, अगर होंगे तो ही लगेगा। और इसमें डबल इंटीग्रेटिव में क्या होगा, WH आ जाएंगे और बाकी ये सब फॉर्मूला ऐसे का ऐसा ही। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो देखा आपने कितना इजी है फॉर्मूले लिखना। बस एक फॉर्मूला आपको याद करना है, उसके बाद बाकी सारे फॉर्मूले उसी से बन जाएंगे। जैसे कि देखा, सब्जेक्ट विल शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर्स, ये अगर आपने याद कर लिया तो इसमें हम नेगेटिव में यहाँ थर्ड नंबर पे नोट घुसा देंगे, इंट्रोगेटिव में सिंगल में इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, और डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, WH लगाएंगे, बाकी सारा ऐसा ही लिखेंगे। तो एक से सारे बन जाएंगे। अब हम इस सेंटेंस में इनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वह अब बाजार जा रहा होगा, तो इस सेंटेंस में हमने देखा कि अब वह बाजार जा रहा होगा, तो यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक है। क्योंकि स्वीकारात्मक कौन से होते हैं, अफर्मेटिव कौन से होते हैं, हम जानते हैं, जिनमें क्या, क्यों, कब, कैसे या नहीं, ये सब नहीं आते, किसी बात को एक्सेप्ट किया जाता है। तो इससे हम इसको बनाएंगे अफर्मेटिव के फॉर्मूले से। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब विल शैल में से कोई एक, अब विल शैल कैसे लगाते हैं, आई और वी अगर ये सब्जेक्ट हैं तो हम शैल लगाएंगे, और बाकी अगर जितने भी हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उन सब में हम विल लगाते हैं, उन सब के साथ विल लगाते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल लगाते हैं, उसमें शैल की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो आप अगर सभी के साथ विल लगाएंगे तो भी गलत नहीं है, और अगर ये वाले फॉर्मूले से चलेंगे तो भी गलत नहीं है। अब वह अब बाजार जा रहा होगा, इसको हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट ही, विल लगा दिया ही के साथ, बी सभी के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, आईएनजी लग जाएगा गोइंग, और ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट, तो टू मार्केट, टू प्रीपोजिशन आएगा मार्केट से पहले, और अदर्स है यहाँ पे, अगर बचा हो तो ये अब बचा हुआ है यहाँ पे अदर्स, तो यहाँ नाउ। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट नाउ। अगर हम इसको बनाए कि वे अब बाजार नहीं जा रहे होंगे, तो यहाँ पर नहीं आ गया। जिन सेंटेंस में नहीं कभी नहीं आता, वे नेगेटिव होते हैं, उनको नकारात्मक कहते हैं, ये हम जानते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला नेगेटिव वाला इसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे दे, वे, दे के साथ विल, यहाँ पर नॉट, अब इसके बाद बी, सभी के साथ बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो गो, आईएनजी गोइंग, और ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट, वही टू मार्केट, और अब बच गया अब अदर्स में, तो ये हो जाएगा नाउ। तो इसका सेंटेंस बन गया, दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट नाउ। अब अगले सेंटेंस की बात करें, क्या तुम बाजार जा रहे होंगे।
ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। हमने कैसे पहचाना? सबसे पहले कि ये क्या शब्द पहले आया है तो समझेंगे कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। दूसरी बात कि अगर सेंटेंस से यस और नो का जवाब मिलता है तो वे सारे सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं। कैसे? क्या तुम बाजार जा रहे होंगे? तो हम दो तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं कि हाँ हम बाजार जा रहे होंगे, क्या हाँ हम बाजार जा रहे होंगे, या कहेंगे कि हम बाजार नहीं जा रहे होंगे। मीन्स यस और नो में उत्तर मिल जाएगा। तो जिसका यस और नो में उत्तर मिल जाता है वे सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं जिनमें क्या शब्द पहले आता है। तो इसका बनाने का क्या तरीका होता है? यही फॉर्मूला होता है। बस इसमें क्या करते हैं कि इस हेल्पिंग वर्ब को इधर ले आते हैं और सब्जेक्ट को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर तुम के साथ क्या आना चाहिए, विल या शैल, पहले हम ये देख लेंगे। तो विल शैल में से कोई एक अगर हम तुम के साथ लगाएंगे तो यू के साथ मैंने बताया कि विल आएगा, तो विल, सब्जेक्ट यू, नोट। इनमें मैंने एक चीज और पहले भी बताई थी, हमेशा बताती रहती हूँ कि ये जो सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव होते हैं इनमें नोट आ भी सकता है, नहीं भी। अगर इंट्रोगेटिव में नोट आ रहा है तो उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो उसको सिर्फ इंट्रोगेटिव कहेंगे। तो अगर आए तो इसको लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे। तो इस सेंटेंस में हमने देख रहे हैं कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं कहीं भी नहीं है, तो हम नोट नहीं लगाएंगे। तो इसके बाद हम इस पर आ जाएंगे। तो बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जाना गो, आईएनजी गोइंग, और टू मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। एंड अदर्स में क्या बच गया? इसमें अदर्स है ही नहीं, अब है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा विल यू बी गोइंग टू मार्केट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हम अब बाजार नहीं जा रहे होंगे। नहीं, ये बनेगा हम अब बाजार क्यों नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं उनमें WH वाले शब्द जरूर आते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स जरूर आते हैं। हिंदी के सेंटेंसेस में बीच में आते हैं क्या क्यों कब कैसे, जिनकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं जब उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये क्यों शब्द है, इंट्रोगेटिव शब्द है, तो इसको सबसे पहले लाएंगे WH। W से शुरू होते हैं या S से शुरू होते हैं, और इनका उत्तर हम यस नो में नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पूछे हम अब बाजार क्यों नहीं जा रहे होंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ अब हम बाजार नहीं जा रहे होंगे या हम नहीं बाजार नहीं जा रहे होंगे। हम बताएंगे उसका रीजन, कारण। तो इस तरह के सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव होते हैं। तो इसमें सबसे पहले WH लगाते हैं। WH का मतलब कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनकी इंग्लिश W या S से शुरू होती है, जिसको सबसे पहले रखा जाता है। तो क्यों के लिए हमने सबसे पहले लगा दिया वाई। अब विल शैल में से कोई एक, तो हम के अकॉर्डिंग, वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शैल लगना चाहिए, तो हम यहाँ पर शैल लगाएंगे अगर हम इस फॉर्मूले से चलते हैं। अगर हम सभी के साथ विल लगाते हैं तो यहाँ पर विल भी लग जाएगा, वह भी गलत नहीं है। तो भाई शैल लगा देती हूँ मैं इसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे, और आप शैल की जगह विल भी लगा सकते हैं, दोनों सही हैं। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हम, तो वी। अब नोट अगर है तो इसमें है नोट तो लगा देंगे। अब बी सभी के साथ, तो बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो जाना गो, और आईएनजी लग जाएगा यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट, तो टू मार्केट। और यहाँ पर अब है अदर्स, तो यहाँ पर नाउ आ जाएगा। तो ये सेंटेंस बन जाएगा वाई शैल या वाई विल वी नॉट बी गोइंग टू मार्केट नाउ। अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक सेंटेंस अगर हम ये ले लें कि कौन अब बाजार जा रहा होगा, अगर हम इसी को सेंटेंस को चेंज कर दें और यहाँ कर दें हम कौन अब बाजार जा रहा होगा, तो आप कैसे बनाएंगे? मैंने पहले भी बताया, हमेशा बताती हूँ कि कौन का उत्तर ही सब्जेक्ट होता है। तो हम कौन का उत्तर, क्योंकि सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट की जगह हम कौन लगा भी सकते हैं अगर वहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा होता, सिर्फ कौन होता है। तो ये हो जाएगा हु विल बी गोइंग टू मार्केट नाउ, कौन अब मार्केट जा रहा होगा। और भी अगर हम एक आध सेंटेंस लेते हैं कोई अलग तरह के, जैसे एक सेंटेंस ले, कितने लड़के खाना खा रहे होंगे। अगर मैं ले लूं एक सेंटेंस, कितने लड़के खाना खा रहे होंगे, तो हमने पहचान लिया रहे होंगे, तो यही सेंटेंस है। तो आप कितना, मैंने कितने वाले का यूज पहले भी बताया, कितने को कहते हैं हाउ मच या हाउ मैनी। अगर हम उनको काउंट कर सकते हैं तो हाउ मैनी, अगर काउंट नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटी जिसमें बताई जाती है, तो हाउ मच। तो इसमें हम लिखेंगे हाउ मैनी, क्योंकि बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मैनी बॉयज। इस तरह के सेंटेंस में
तुरंत बाद सब्जेक्ट होता है कितने लड़के, जो शब्द होता है कितने के बाद उसको तुरंत लिखते हैं, तो हाउ मैनी बॉयज, और इससे बनाएंगे अब इसको हम बाकी सेंटेंस को। तो विल शैल में से एक, तो लड़के बहुत सारे हैं या लड़के ही हैं तो उसके लिए विल लगेगा, विल। सब्जेक्ट लगेगा तो यहाँ पे हम लगा चुके हैं, यहाँ पे नॉट अगर है तो छोड़ देंगे, बी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट खाना, आईएनजी लग जाएगा, और फूड खाना, और अदर्स इसमें है नहीं तो छोड़ देंगे, तो हाउ मेनी बॉयज विल बी ईटिंग फूड। तो इस तरह से आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग सेंटेंस लेकर के। इसमें मैंने कमेंट्स में आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी डाल दी है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स में ही आप अपना क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, उसका आपको आंसर दे दिया जाएगा। होप कि आपको ये चीज़ सारी क्लियर हो गई होंगी, और मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि प्रैक्टिस करते रहें जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आते रहें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक and share it with your friends, and if you have any doubt please feel free to ask in the comments. Soon I'll be here with my new topic present perfect. Till then, have a nice time.